नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। मथुरा के पत्रकार साथियों ने बुधवार को वृंदावन में पत्रकार के साथ हुई अभद्रता को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी के नाम से ज्ञापन देते हुए सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर न्याय की मांग की। पत्रकार बंधुओं का कहना है कि अब इस तरह पुलिस का रवैया पत्रकार साथी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मथुरा जिला अधिकारी ने सभी पत्रकार साथियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आप सभी को ज्ञात होगा कि 26 फरवरी 2024 को तथा कथित एसओजी और मथुरा गेट चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों के ऊपर घूस मांगने का आरोप महिला के द्वारा लगाया गया था, जिसकी कवरेज के गए पत्रकार के साथ चौकी इंचार्ज सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने अभद्रता की, जिसकी जानकारी पुलिस महकमे को होने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद आज पत्रकार संगठन ने मिलकर जिलाधिकारी और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा एवं तथाकथित एसओजी और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। आखिर मथुरा में ऐसे कितने और तथाकथित एसओजी और पुलिस मिलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जिलाधिकारी और एसएसपी को ज्ञापन सौंपने में मथुरा प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु एवं पत्रकार एकता परिवार के मार्गदर्शक वरिष्ठ पत्रकार गोपाल चतुर्वेदी, बीपीएस खुराना, अमन मिश्रा, मुकेश गुप्ता, प्रवीण शर्मा, विवेक चतुर्वेदी, हेतराम सिंह, कौशल गौतम, आरती शर्मा, कीर्ति, नम्रता, सोनू गौतम, आशुतोष शर्मा, दीपांशु राठौर आदि मौजूद थे। देखिए, आज हमारे कुछ पत्रकार साथी मथुरा गेट चौकी पर एक पत्रकार हमारे मनीष सैनी हैं, उनकी समस्या को लेकर के आए हैं कि उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है। इस प्रकरण की हम जांच कराएंगे और जांच में जो भी उचित कार्रवाई है हम उचित कार्रवाई करेंगे। एक वृंदावन की घटना गत दिवस हुई थी, जिसमें सारे पत्रकार साथियों ने मुझे बताया। अभी हम अधिकारियों से मिले हैं, उनको इस घटना की जानकारी दी है लिखित रूप से, जिसमें एक महिला किसी विभाग के पुलिस में ही आरोप लगा रही है कि मुझसे नाजायज़ पैसे की मांग की जा रही है। उनका इंटरव्यू इन्होंने लिया था उस महिला का, और जब इसकी सत्यता जानने के लिए, इस पर वर्जन लेने के लिए चौकी परिसर में गए तो उनके साथ अभद्रता की गई, उनका कैमरा आईडी वगैरह छीना झपटी की गई। तो फिर अन्य साथी पहुंच गए और एक हमारी न्यायिक क्षेत्र से जुड़ी प्रतिष्ठित महिला अधिवक्ता हैं सुश्री प्रतिभा शर्मा जी, उनका भी इन लोगों ने वीडियो लिया। उन्होंने भी कहा कि ये सब हुआ है जो गलत है, मेरे सामने हुआ है। तो ये सारी वीडियो फुटेज थे, इनको लेकर के एक तहरीर बना करके उच्च अधिकारियों को दी है। ये डीएम साहब और एसपी सिटी कप्तान साहब से भी मिले हैं, तो उनको कल बुलाया गया है उस पक्ष को जानने के लिए। और जो भी पत्रकारों के किसी भी स्तर पर उत्पीड़न न सहन होगा, न किया है, न करेंगे पत्रकारों के साथ। देखने को आ रहा है कि सर पत्रकार अपनी कवरेज करने के लिए जाते हैं, उनका कैमरा छीन लिया जाता है, कभी उनके साथ बदतमीजी की जाती है। इस तरीके की क्या कहेंगे उसको लेकर, और उनके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? ऐसा है, हमने राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग की मांग की है। एनयूजेआई के मैं राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट हूँ, प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ। बहुत लंबी समय से देश भर में और अलग अलग राज्य सरकारें राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करें, जिससे पत्रकारों के साथ आए दिन ये घटना नहीं हो। अब रही बात इन यहाँ जनपद में आए दिन जहाँ हम सब एकत्रित होकर के ऐसे प्रकरणों का पुरजोर विरोध करते हैं, कहीं भी ऐसी स्थिति आने नहीं देते। रही बात अब जहाँ हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं, उनके साथ कभी कभी जो अच्छे पत्रकार हैं, अब इसमें जैसे नकली पुलिस डोलती है कभी कभी उगाही करने के लिए, ऐसे ही नकली पत्रकार भी डोलने लगे हैं, है ना। जब माफियाओं ने छोड़ दिए हैं, कोई मूर्ति चोरों ने छोड़ रखा है, कोई खनन वालों ने छोड़ रखा है, कोई भूमि माफियाओं ने छोड़ रखा है, कोई आए वो का 100 रुपये का वहाँ से बनवा लाते हैं और वो भी पत्रकार माफिया बने। जो इनामी अपराधी हैं, जो HS है, हिस्ट्री सीटर हैं, वो भी आईडी लेकर के घूम रहे हैं। आपने देखा वो अतीक का मर्डर क्या पत्रकार के भेष में ही हुआ। तो प्रशासन को और हम सबको, विशेषकर हमारी सबकी जिम्मेदारी, हमारे भेष में कोई नहीं आएगा, हमारे भेष में पत्रकार ही रहेंगे। जो माफिया या उनका भी विरोध आप लोगों को करना है, जिससे प्रशासन की नज़र में यही होता है कि वो माफियाओं के छोड़े हुए पत्रकार बनकर वो दलाली करते हैं, बदनाम सब होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो अच्छे पत्रकार हैं, जो कार्य क्षेत्र में करते हैं, वो तो सुबह से लेकर शाम तक खाना भी नसीब नहीं हो पाता है, व्यस्तता इतनी रहती है। वो सिर्फ उगाही के पॉइंटों पर जाते हैं
कि वहाँ कैमरा दिखाया 2 से दे दो, 5 से दे दो। ऐसे लोगों को आपको भी ये नकाब करना पड़ेगा। उन्होंने ही आपकी छवि को खराब कर रखा है, हम लोगों की छवि को खराब कर रखा है। ऐसे माफियाओं द्वारा छोड़े जो भेष बदल करके पत्रकार बने हुए हैं, माफिया टाइप के लोग, उनका भी आपको विरोध करना है। और मैं यही कहूँगा कि पत्रकार के साथ कभी भी किसी भी स्तर पर ना उत्पीड़न होगा, ना सहन किया जाएगा। हम अगर पत्रकार के साथ होती है तो हम सब मिल करके, जैसा आपने देखा होगा अभी यहाँ जितने भी राजनीतिक क्षेत्र से हैं या प्रशासनिक या पुलिस प्रशासन क्षेत्र से और हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों ने सद्भावना मैच रखा था, बड़े ही गर्मामय माहौल में वो संपन्न हुआ है। अब आगामी रविवार को 10 तारीख को 10 बजे से डैम्पियर नगर में हीरा क्रिस्टल होटल है, उसमें सद्भावना मैत्री और आपसी सद्भाव होली मिलन समारोह होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सारे पत्रकार और प्रिंट मीडिया के और प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक संस्थाओं के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया जाता है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसमें वैसा रंग की आड़ में कोई किसी से वो नहीं करेगा, न रंग का प्रयोग करेगा। फूलों की होली ठाकुर जी के साथ सब लोग परस्पर मिलेंगे, शुभकामनाएं देंगे, उसी में सहभोज रखा गया है। मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ, पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सारे पत्रकार। हम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज़ पर, हरदम आपके साथ।